साहब के चरणों में साहिब बंदगी साहिब। धनी धर्मदास जी साहब के चरणों में साहिब बंदगी साहिब। यहाँ पधारे हुए सभी संत महंत एवं साहब के नेमी प्रेमी भक्तजनों को सप्रेम साहिब बंदगी साहिब। सबसे पहले तो मैं आप सभी को कुछ बोलना चाहूंगा। जो भी बातें मैं आप सबके बीच अभी रखूंगा, जो भी बातें मैं आपके बीच कहूंगा, उसे आप अपने अंदर उतारिए, उसे अपने आप से समझने की कोशिश करिए, ना कि अपने मोबाइल फोन में उतारिए। क्योंकि आप मेरी बातें मोबाइल में रिकॉर्ड करेंगे तो आपका पूरा ध्यान रिकॉर्डिंग में रहेगा, ना कि मेरी बातों पर। तो मेरी बातें जो भी मैं कहूंगा आपसे, वो बोलने का मतलब ही नहीं होगा। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने इतना मेरा स्वागत किया। मैं यहाँ पर आपके बीच किसी उद्देश्य के साथ आया हूँ, और वो उद्देश्य मेरा खुद का नहीं है, जो है सदगुरु कबीर साहब का उद्देश्य है। मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ आपके बीच रखने का, मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ आपके बीच वो उद्देश्य लाने का। तो मैं जो भी बातें आपसे कहूँगा, आप चिंता मत करिए, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। क्या है, हमें आदत हो गई है 30 सेकंड की रील देखने का, उससे ज़्यादा हम सुन नहीं सकते हैं। तो मैं 30 सेकंड में तो बातें नहीं रख पाऊंगा, लेकिन जितने देर में भी आपके बीच बातें रखूंगा, उसको आप सुनिए ध्यानपूर्वक। जैसा कि आपको हमारे मिशन प्रमुख ने बताया कि इस मुंबई को माया नगरी भी कहा जाता है, माया नगरी भी कहा जाता है। तो माया क्या है, आप सब जानते हैं माया क्या है? जो भी हमारे आसपास दिख रही है चीजें, जो भी सारी चीजें दिख रही है, वो माया है, महामाया है। अब मैं जैसे ही मुंबई एंटर किया, थाने एंटर किया, अभी तो मैं एकदम पहाड़ों के बीचों से, पहाड़ के बीच से आ रहा हूँ। पहाड़ के बीच जो गांव होते हैं, उस गांव से आ रहा हूँ। तो इतनी शांति से, शांत वातावरण से मैं यहाँ आया हूँ। मेरा दिमाग सच में काम नहीं कर रहा है। अब मुझे आए यहाँ से कुछ घंटे ही हुए, और आप सब तो यहाँ कितने सालों से रह रहे हैं, कितने सालों से रह रहे हैं। ये समझ नहीं आता लोग इतने फ्लैटों में ऐसे रह कैसे सकते हैं। हम रहेंगे, हम डिप्रेशन में आ जाएंगे, मैं सही बता रहा हूं। तो मैंने कुछ घंटे में ही यहाँ का माहौल अनुभव कर लिया। अब लोग, आसपास के लोग जो मुंबई में जो रहते हैं, थाने में जो रहते हैं, वो आसपास हिल स्टेशन जाते हैं, लोनावाला जाते हैं, और भी आसपास हिल स्टेशन है, वहां जाते हैं शांति के लिए। फिर उस शांति से वापस यहाँ आते हैं, फिर अपने काम धंधे में लग जाते हैं। सुबह 7 बजे उठ के तैयार होके ऑफिस जाना, अपने काम में जाना, रात को 10-11 बजे आना, खाना पीना खाना, सो जाना। अभी इस बीच में ना हमारे पास अपने परिवार को देने के लिए समय है, और अपने आप को देने के लिए समय है ही नहीं। हम अपने आप के लिए समय बिल्कुल नहीं निकालते हैं। हम अपने परिवार के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं, अपने लिए कहाँ निकाल पाएंगे। और लोग अपने आप को समय देने का मतलब क्या समझते हैं? घूमने जाना, मौज मस्ती करना, खाना पीना, नाच गाना करना, ये समझते हैं कि हम अपने आप को समय दे रहे हैं। आपने तो घूमने फिरने को समय दिया, मोबाइल चलाने को समय दिया, खाने पीने को समय दिया। अपने आप को कहाँ समय दिया आपने? अपने आप को कहाँ समय दिया? हम अपने लिए रोज 2 मिनट भी नहीं निकालते हैं, 2 मिनट भी नहीं निकालते हैं।
हम अपने लिए समय ही नहीं निकाल रहे हैं तो हम अपने आप को जान कैसे पाएंगे? हम जो हैं हमें पता कैसे चलेगा? हमें पता कैसे चलेगा? आप अपने काम धंधे में लगे रहते हैं, अपने जॉब में लगे रहते हैं, अपने पढ़ाई में लगे रहते हैं। वो जरूरी है गुजारा करने के लिए, वो जरूरी है। अब लेकिन जैसे जैसे हम काम धंधे में लगते हैं, व्यापार में लगते हैं, नौकरी में लगते हैं, हमारी विचारधारा क्या रहती है कि हमें कम से कम 25-30 लाख का पैकेज मिले और व्यापार में कम से कम करोड़ों का जो टर्नओवर हो हमारा साल में, हम इस पे लग जाते हैं और मेहनत करते हैं। और हम ये सोचते हैं कि अभी हम कुछ साल समय देंगे, 10 साल, 20 साल, 30 साल, इस पर पूरा हम देंगे समय, अपने काम धंधे में, अपने जॉब में समय देंगे। उसके बाद हम चैन से जिएंगे। बुद्ध जी को जानते हैं? बुद्ध, गौतम बुद्ध जानते हैं ना? उनके सामने तो इतने आकर्षण थे, सोना चांदी सुख सुविधा सब कुछ था, उन्होंने सब त्याग दिया, सब छोड़ दिया। क्यों? शांति पाने के लिए। और हम अपनी शांति को छोड़ देते हैं ये सब पाने के लिए। बुद्ध ने महल छोड़ा शांति पाने के लिए, और हम शांति को छोड़ते हैं महल पाने के लिए। ये भी हमारी विचारधारा है। जो हमारे साथ हो रहा है, मैं वही बातें कर रहा हूं, मैं कोई अलग से बातें नहीं कर रहा हूं। जो हमारे साथ रोज हो रहा है, मैं वही बातें बता रहा हूं आप सभी को। आप सब अपना सुख मतलब अपना चैन, अपनी खुशियां, जो अपने परिवार को समय देना है, अपने आप को समय देना है, वो सब आप 15-20 सालों के लिए त्याग देते हो। क्यों? अच्छे से सेटल हो पाए, अच्छा खासा पैसा कमा पाए। और भगवान की पूजा भी, परमात्मा की पूजा भी हम किस लिए करते हैं? किस लिए करते हैं? हमारी नौकरी लग जाए, हम एग्जाम में पास हो जाएं, जो हमारा व्यापार, जो हमारा बिजनेस चल रहा है, उस पर कोई रुकावट ना आए। हम परमात्मा से भी यही मांगते हैं। मतलब ये सारी चीजें भी, पैसे, सुख सुविधा, ये सारी चीजें परमात्मा से भी बड़ी हो गई, भगवान से भी बड़ी हो गई। तभी तो आप भगवान से वो चीजें मांग रहे हो। ये सारी चीजें परमात्मा से बड़ी हो गई, ये सारी महामाया परमात्मा से बड़ी हो गई, जो आप परमात्मा से मांग रहे हो। वैसे तो सुख दुख से, सुख सुविधा से, धन दौलत से भी परे है मनुष्य। इन सारी चीजों से बहुत ऊपर है मनुष्य। इन सारी चीजों से बहुत बड़ा है मनुष्य। लेकिन ये सारी चीजें हमें एकदम दबा रही है, हमें जकड़ रही है। जो आनंद है, जो शांति है, इन सारी चीजों को ये दबा रही है। आज आप जो ये कार्यक्रम हो रहा है, आप सब आपस में हंसी मजाक कर रहे हैं। जो आपस में एक दूसरे को जानते नहीं थे, वो एक दूसरे से हंसी मजाक कर रहे हैं, घुल मिल रहे हैं। तो ये एक माध्यम हुआ आप लोगों का हंसी मजाक का, ये माध्यम हुआ आप लोगों के आनंद का। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि रोज तो नहीं, हफ्तों में नहीं, एक महीने में एक बार आप सब एकजुट होइए। अभी तो आप सबको ये आश्रम के बारे में भी पता चल गया, जगह है जिसमें सब आ सकते हैं, वहां एकजुट होइए। और आप सब ये प्लानिंग करिए, ये आपस में चर्चा करिए कि हमें जो ये आनंद मिल रहा है, ये 200-250 का आनंद मिल रहा है, ये पूरी मुंबई को कैसे मिल पाए। और हम ज्यादा से ज्यादा लोगों की सेवा कैसे कर पाए, जीवों की सेवा कैसे कर पाए।
इस बारे में आप प्लानिंग करिए। अब महीने में एक दिन छुट्टी मिलेगी आपको, आप उसमें भी घूमने जाएंगे, खाने पीने जाएंगे, मूवी जाएंगे, जाइए, कोई मनाही नहीं है। लेकिन थोड़ा समय इस चीज़ों में भी लगाइए, इन सारी चीज़ों में भी लगाइए, जीवों की सेवा में भी लगाइए। अब देखिए, आप अकेले सेवा करेंगे तो कुछ लोगों की सेवा हो पाएगी। अभी एक केडीवी मिशन एक प्लेटफॉर्म है, इससे करोड़ों लोगों की, हजारों लोगों की सेवा हो पाएगी। इस चीज को समझिए आप। अब कोई भी क्रांतिकारी चीजों के लिए ऑडियंस सबसे ज्यादा जरूरी है। महात्मा गांधी ने जो अभियान चलाया, ऑडियंस नहीं होती तो ये अभियान चलता नहीं चलता। ऑडियंस सबसे ज्यादा जरूरी है, संगठन सबसे ज्यादा जरूरी है, और कलयुग में संगठन ही सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। चाहे वो किसी को मारने में हो, चाहे वो किसी की सेवा करने में हो। अब जो हिटलर हुआ, तो संगठन बनाकर कितने करोड़ों को मार दिया। अब संगठन बना के, ऑडियंस जमा करके वो इतने लोगों को मरवा सकता है, तो हम संगठन बना के, ऑडियंस जमा करके करोड़ों की सेवा नहीं कर सकते क्या? आप खुद विचार करिए। हम चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं करते हैं क्योंकि हमारा स्वार्थ हमें रोकता है, हमारा अहंकार हमें रोकता है। हमारा स्वार्थ, हमारा अहंकार इस चीज से रोकता है। ये सोचता है कि हमारा क्या है, दूसरे कर लेंगे, हमको क्या, हम तो अपनी चीजों में, हमारी चीजों में अभी समय नहीं दे पा रहे इतना, हमें सारी चीजों में कैसे दें। ये हमारे विचार आते, ये हमारा स्वार्थ, हमारा अहंकार हमको ये बता रहा है। आप भी मनुष्य हैं। अब परमात्मा ने मनुष्य को, भगवान ने मनुष्य को इतना तो आशीर्वाद दिया है, ये शरीर दिया है, ये सोचने समझने की शक्ति दी है, ये बुद्धि दी है, तो इसका उपयोग हम किसी की सेवा में भी कर सकते हैं। अपने स्वार्थ के लिए कितना करोगे, अपने लिए कितना करोगे, अपने लिए कितना जीवन जियोगे? अपना जीवन दूसरों की सेवा में लगाओ, दूसरों की सेवा करो। अभी कोई भी डॉक्टर की पढ़ाई करता है, अब वो ये सोचकर करता है कि हमारा अच्छा खासा पैकेज होगा। कोई फॉरेन से पढ़ाई करता है, कोई इंडिया से ही पढ़ाई करता है, ये सोचता है कि हमें अच्छा खासा पैकेज मिलेगा। और आप खुद देखते हैं ये चीज, आज के समय में एक दिन का हॉस्पिटल का कितना हो गया है, 1 लाख रुपए, 50,000 रुपए ऐसा लेते हैं हॉस्पिटल वाले। अब बेचारा गरीब आदमी का क्या होगा? 20-20 हजार, 50 हजार, लाखों के इंजेक्शन लग जाते हैं। अब सोचिए, किसी की जान बचाने के लिए कोई तड़प रहा है, उसको नहीं बचाएंगे, पहले फॉर्मेलिटीज कराएंगे। पहले इतना एडवांस आप जमा करिए, 50,000 जमा करिए, 1 लाख रुपए जमा करिए, तभी आपको बेड मिलेगा। तब बेड मिलता है। पुलिस वाला बनना रास्ता हुआ, नेता बनना रास्ता हुआ। अब डॉक्टर बनकर भी आप लोगों की सेवा करेंगे, पुलिस वाला बनकर भी सेवा करेंगे, नेता बनकर भी लोगों की सेवा करेंगे। हमारा लक्ष्य तो सेवा करना है, ये सारे रास्ते हैं, लेकिन हम अभी क्या करते हैं, रास्तों को ही अपना लक्ष्य समझ लेते हैं। हमारा लक्ष्य क्या है? डॉक्टर बनना। हमारा लक्ष्य क्या है? नेता बनना। हमारा लक्ष्य क्या है? पुलिस वाला बनना। ये सारे रास्ते हैं, इस चीज को समझिए आप, ये सारे रास्ते हैं। लक्ष्य तो हमारा सेवा ही है। आप डॉक्टर बनेंगे, किसी का इलाज करेंगे, तो वो सेवा ही हुई। पुलिस वाला बनकर आप सुरक्षा करेंगे, वो सेवा ही हुई। नेता बनकर आप समाज के लिए कुछ करेंगे, वो सेवा हुई। और आज के समय में जो गवर्नमेंट इतनी करप्ट क्यों हो गई है, पुलिस वाले इतने करप्ट क्यों हो गए, इसमें इनकी गलती है ही नहीं। देखा जाए इसमें गलती किसकी है? हम सबकी है, हम सबकी है। हमें पुलिस वाला रोकता है, हम उसको 200-500 रुपए देते हैं, हम ऑफर करते हैं, तभी तो वो लेता है।
हम ऑफर करते हैं। गवर्नमेंट करप्ट इसलिए हो रही है क्योंकि हम होने दे रहे हैं, क्योंकि हम करप्ट हैं। ये चीज समझिए आप, हम करप्ट हैं। अगर हम सही हो जाएंगे तो किसकी हिम्मत होगी करप्शन करने की? किसकी हिम्मत होगी? आप खुद सोचिए। हम सब जाग जाएंगे, जागरूक हो जाएंगे, हम सब जाग जाएंगे, तो किसकी हिम्मत होगी? ये चीज आप बताइए ना। फिर क्या गवर्नमेंट करप्ट रहेगी? नहीं रहेगी। हमें जागना होगा। पहले हम जो करप्ट हो चुके हैं ना, वो इसलिए तो साहब कह रहे हैं ना, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। कमाना है तो इतना कमाओ कि मैं भूखा ना रहूं, मेरा परिवार भूखा ना रहे। कोई साधु संत है क्या, कोई जरूरतमंद व्यक्ति है, कोई भूखा व्यक्ति है, वो भूखा ना जाए, बस इतना कमाओ। हमें कमाना है, हमें लग्जरी लाइफ जीनी है, लग्जरी लाइफ जीनी है। उस लग्जरी लाइफ के चक्कर में बेचारे कितनों का नुकसान होता है, कितने लोग तकलीफ में आते हैं। जितना पैसा बड़ी गाड़ियों में लगाएंगे, बड़े घरों में लगाएंगे, जो अनावश्यक चीज उसको खरीदने में लगाएंगे, इससे अच्छा आप किसी की सेवा कर दीजिए। जो जरूरतमंद आपके सामने से जाते हैं, आप सब देखते हैं, उसके बाद भी नजरअंदाज करते हैं। तो ये सारी चीजें कौन करवा रहा है? हमारा स्वार्थ, हमारा अहंकार करा रहा है ये चीज। हमें इन सब चीजों से ऊपर उठना होगा, हमारे लक्ष्य को समझना होगा। और लक्ष्य क्या है? सेवा है। सेवा परमो धर्म है, सेवा ही धर्म है। इस चीज को समझिए आप। हम सेवा करेंगे, हमारा स्वार्थ हटेगा, हमारा अहंकार खत्म होगा, तब तो हम खुश रह पाएंगे, तभी तो हम आनंद में रह पाएंगे, तभी तो आपको देखकर आपके आसपास वाले लोग ये चीज सीखेंगे, उनको देखकर उनके आसपास वाले चीज लोग सीखेंगे। शुरुआत किससे करनी होगी? अपने आप से करनी होगी। ये चीज समझिए आप। जो हमारे ये प्लेटफॉर्म है केडीयू मिशन, ये प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप इतने लोगों की सेवा कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक संगठन से। मैंने पहले बताया, संगठन से ही कुछ हो पाएगा, संगठन से ही क्रांति आ पाएगी। ये चीज आप समझिए। आपको ठीक है, आपको ज्यादा पैसे कमाना है, आप कमाइए, आपको लग्जरी लाइफ जीने जिए, कोई मना ही नहीं है। लेकिन आप उसके साथ लोगों की सेवा भी करिए ना, लोगों की सेवा भी करिए, जीवों की सेवा करिए। सब चीजों को बैलेंस बनाकर चलिए ना, सब चीजों को बैलेंस बनाकर चलिए, तभी तो आपका जीवन अच्छा चलेगा। जो ये जीव दया है, जीव दया का आप पालन करिए, जीव दया का आप अपने जीवन में पालन करिए। अपने आप उससे परमात्मा की पूजा हो जाएगी, आत्म पूजा भी हो जाएगी। अब देखिए, हम परमात्मा की पूजा करेंगे, हाथ जोड़ेंगे, घंटी बजाएंगे, आरती करेंगे, अगरबत्ती जलाएंगे। हम बाहर से सब कर रहे हैं, हमारे अंदर क्या चल रहा है ये चीज समझिए। हम इधर जल्दी जल्दी आरती घुमाएंगे, अंदर चल रहा है हमें लेट हो रहा है, हमें जल्दी जाना है, जल्दी जल्दी आरती कर लेता हूं। अब उससे परमात्मा थोड़ी ना प्रसन्न होंगे, उससे परमात्मा थोड़ी ना खुश होंगे। हम चाहे जितने भी तीर्थ कर ले, जितने भी पूजा पाठ कर ले, 365 दिन पूजा पाठ कर ले, हमारे अंदर जीव दया ही नहीं होगी तो ये सब व्यर्थ है। ये चीज समझिए आप, ये सारी चीजें व्यर्थ हैं। हमारे अंदर सेवा भाव नहीं होगा, हम इंसान कहां से कहलाएंगे? भले ये शरीर इंसान का मिल जाएगा, लेकिन हमारे अंदर सेवा भाव नहीं होगा, जीवों पर दया नहीं होगी, तो हम इंसान कहां से बनेंगे? हमारे अंदर इंसानियत कैसे आएगी? ये सारी चीजें आपके सामने हैं। जो तकलीफ में है सारे जीव, सारे लोग आपके सामने हैं। आप चाहते हैं तो आप उनकी सेवा कर सकते हैं, उनको आप उनकी मदद कर सकते हैं, लेकिन आप नहीं करते हैं। ये सोचते हैं हमको क्या है, गवर्नमेंट करेगी, गवर्नमेंट इनकी सुख सुविधा देखेगी, हमको क्या, हम अपने कार्य में लग जाते हैं।
सिर्फ उनका काम नहीं है ये चीज, आप समझिए। ये हम यहाँ जो एक एक व्यक्ति बैठा है, हर एक व्यक्ति का काम है ये, हर एक व्यक्ति की जवाबदारी है ये, हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है ये चीज आप समझिए। और जितने भी युवा हैं, जितने भी युवती हैं, आगे आप ही हैं। आपके जो माता पिता थे, जो दादा दादी थे, उसको समझना होगा आज के समय में क्या होता है। हंसी मजाक जो स्टैंड अप कॉमेडी होती है, जो लोगों को हंसाने के लिए होती है, अब लोगों को उसमें हंसाने के लिए क्या करते हैं, गाली गलौज का उपयोग करते हैं, तब हंसते हैं लोग। अब पहले के टाइम में तो बिना गाली गलौज के लोगों को लोग हंस जाते थे, लेकिन आज के समय में, आज की जो जनरेशन है, नई जनरेशन, जो हमारी जनरेशन है, उसको हंसी मजाक के लिए क्या चाहिए, गाली गलौज चाहिए, गाली गलौज चाहिए। जो स्टैंड अप कॉमेडीज होती हैं, वो गाली गलौज देना बंद कर देंगे ना, उनका स्टैंड अप कॉमेडी नहीं चलेगा। मैं ये लिख कर दे रहा हूं, ये स्थिति हो चुकी है। हम किस चीज के लिए आए, तो हम क्या कर रहे हैं, आप खुद सोचिए। सारी चीजें आपके सामने, सारी चीजें आपके सामने, आप खुद विचार करके देखिए। थोड़ा समय निकालिए, जो भी बातें मैंने कही है आपसे, उस पर एक बार आप विचार करिए, उसके बाद ही मेरी बातों को मानिए। आप, मैं आपसे मेरी बातें मानने नहीं कहूंगा, पहले आप मेरी बातों को विचार करिए, जो ये स्थिति है सामने उसको सोचिए, उसके बाद अगर मेरी बातें आपको सही लग रही है तो मानिए, वरना मैं आपसे मेरी बातें मानने नहीं कहूंगा। ये बहुत गंभीर विषय है, और जो ये हमारा मिशन है, जो हमारा मिशन है, किसी पंथ को लेकर, किसी धर्म को लेकर नहीं बना। यह मिशन मानवता का मिशन है। हम चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, ये सारी चीजें सेकेंडरी है। हम पहले क्या हैं, इंसान हैं, ये चीज समझिए। बनना है तो पहले इंसान बनो, पहले इंसान बनो, इंसानी गुण लाओ अपने अंदर, सेवा भाव लाओ अपने अंदर, प्रेम भाव लाओ अपने अंदर। हमारे अंदर प्रेम भाव आ जाएगा तो हमें किसी का भी दुख दर्द हमें दिख जाएगा। ये चीज आप समझिए, अपने अंदर प्रेम भाव लाइए। कबीर साहब भी तो यही कह रहे हैं, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया ना कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। साहब ने कहा है, ढाई अक्षर प्रेम का पाठ ही पढ़ा है हमारे साहब ने। अगर हमारे अंदर प्रेम भाव नहीं होगा तो सारी चीजें व्यर्थ हैं, ये चीज आप समझ जाइए। हमारे अंदर सेवा भाव नहीं होगा तो सारी चीजें व्यर्थ हैं। तो मेरी बातें आपने बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनी है, मैंने आपका काफी समय ले लिया, और जो भी बातें मैंने आपसे कही है, आप उसको एक बार उस पर विचार करिए। आप सब समझदार हैं, आप सब मेरी बातें तो अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, आप सब पढ़े लिखे हैं।